स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको कुल 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। क्योंकि परीक्षाएं अब करीब हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा से संबंधित, वो महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार हम सरसरी निगाह से देख लें। इसी उद्देश्य के साथ ये पहला वीडियो 200 प्रश्नों का आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है और लगातार हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक बार ज़रूर दोहरा लें हम लोग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत अगर महसूस होती हो तो कमेंट करके उसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पश्चिमी समाजों में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ हुआ, किनके द्वारा हुआ? तो ये यूनानी विचारकों से हुआ। दूसरा, सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं घटनाओं का व्यवस्थित विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, किसने किया भाई? तो ये प्लेटो और अरस्तू ने किया था। अगला देखें, आर्थिक मनुष्य का विचार किसने दिया? तो आर्थिक मनुष्य का विचार दिया था एडम स्मिथ ने। अगस्त कॉम्टे ने अपने समाज संबंधी अध्ययन को पहले क्या नाम दिया था? जानते होंगे आप, सामाजिक भौतिकी, जिसको हम सोशल फिजिक्स कहते हैं, नाम दिया गया था अगस्त कॉम्टे के द्वारा। अगला देखें आप, अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी के स्थान पर समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो वर्ष 1838 में किया। और समाजशास्त्र का जन्म भी जन्म के रूप में पूछा जाता है, तब भी जो है वर्ष 1838 में है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, सन 1838 में। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया है। समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। अन्य भी विचारक हैं, लेकिन यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सक्रिय योगदान दिया, एक बड़ा नाम है। अगला देखें, समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो अगस्त कॉम्टे माने जाते हैं। अगला, अगस्त कॉम्टे का जीवन काल रहा है, वो है 1798 से 1857, सन 1798 से 1857 तक। अगला, अगस्त कॉम्टे का संबंध किस राष्ट्र से है? तो फ्रांस से है, आप ये जानते हैं। अगला, अगस्त कॉम्टे के गुरु या परामर्शदाता कौन थे? तो वो सेंट साइमन थे। चलिए आगे चलते हैं। समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द सोशोलॉजी किन दो भाषाओं के शब्दों के योग से बना है? तो बना है लैटिन और ग्रीक भाषा के योग से बना है। अगला, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका समाज का विज्ञान। अगला प्रश्न आप देखें, किसने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है? तो समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहने वाले हैं जे.एस. मिल। अगला, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में बांटा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ देखें, इन्होंने जो है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी दो भागों में अगस्त कॉम्टे द्वारा समाजशास्त्र को बांटा गया था। चलिए अगला देखें आप, 15वां प्रश्न हमारा है, किसने सोशोलॉजी शब्द के स्थान पर एथोलॉजी शब्द का सुझाव रखा था? तो सोशोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का सुझाव किसने रखा था? तो जे.एस. मिल ने रखा था। महत्वपूर्ण है। एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आप ये जानते हैं, सन 1876 येल विश्वविद्यालय में जो है सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला, सर्वप्रथम कब और कहाँ पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया सन 1879 शिकागो विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये शुरू हुआ था सन 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे आप देखिए, भारत में जो शुरुआत हुआ अध्ययन अध्यापन का, वो मुंबई विश्वविद्यालय सन 1914 में हुआ था पहली बार समाजशास्त्र का। अगला, भारत में सन 1914 से मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो भाई वो प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स थे। अगला, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं, वह हैं प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स। और यही जो है सामान्य तौर पे आप देखें तो भारत में समाजशास्त्र के जन्मदाता भी यही माने जाते हैं, लेकिन जब भारतीय समाजशास्त्र के जन्मदाता की बात आती है तो वो नाम बदल जाता है, आप ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर, ये प्रोफेसर हैं प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स, लेकिन भारतीय प्रोफेसर जो हैं वह हैं प्रोफेसर जीएस घुरिये। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में भारतीय विचारक जो समाजशास्त्र के जनक या पिता माने जाते हैं, भारत में वह भारतीय विचारक जो समाजशास्त्र के जनक या पिता माने जाते हैं वह हैं प्रोफेसर जीएस घुरिये। अगला, भारत का अगस्त कॉम्टे किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर जीएस घुरिये को माना जाता है। अगला, सन 1951 में इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रोफेसर जीएस घुरिये के द्वारा। अगला, सन 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रोफेसर जीएस घुरिये के द्वारा, और ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत ही जो है किया गया था। चलिए आगे देखें आप, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कब आरंभ हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ सन 1921 में। अगला, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? तो वो थे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, इसको हम RK मुखर्जी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। अगला देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वह जॉर्ज सीमेल। अगला देखें, विशुद्ध समाजशास्त्र प्योर सोशोलॉजी की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया है टानिज ने, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न जो है। अगला देखें, किसने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो ये कहने वाले हैं इमाइल दुर्कीम, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, इमाइल दुर्कीम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को किन भागों में बांटा है? तो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को इमाइल दुर्कीम ने बांटा 3 भागों में, एक है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। अगला देखें, सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी अगस्त कॉम्टे के द्वारा, जानते होंगे आप लोग, प्रत्यक्षवाद इन्हीं का है। अगला आप देखें तो पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है पूछा जा रहा है, तो ये संबंधित है अगस्त कॉम्टे के द्वारा। इसी के आधार पर इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। अगला, समाजमिति पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो समाजमित पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग मोरनियों के द्वारा किया गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहने वाला विचारक है, तो समाजशास्त्र मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहने वाला विचारक जो है वो क्रोबर है। अगला, दृष्टि आकर्षक उपभोग या दृष्टि आकर्षक विलासिता का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नियम दिया गया है वेवलन के द्वारा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया कई बार। अगला देखें, विलासी वर्ग के रूढ़िवादिता का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो विलासी वर्ग के रूढ़िवादिता का नियम दिया गया है वेवलन के द्वारा। अगला, समाजशास्त्र को तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है विल्फ्रेड प्लेटो ने। अगला, तर्कसंगत क्रियाओं अतर्कसंगत क्रियाओं का उल्लेख किसने किया है? तो तर्कसंगत क्रियाएं और अतर्कसंगत क्रियाओं की बात कौन करता है? तो वो करता है पेरेटो, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इमाइल दुर्कीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं, तो कौन कौन से प्रकार हैं भाई? तो ये बताया है अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगतिवादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। तो याद रख लीजिएगा, अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिवादी और भाग्यवादी। चलिए अगला देखें आप, सत्ता के 3 बुनियादी रूप, ये कहा जा रहा है कि सत्ता के 3 बुनियादी रूप वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है मैक्स वेबर ने। अगला, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? बखूबी जानते होंगे आप, चार्ल्स कूले। अगला, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता द्वारा समझाने वाला विचारक कौन है? तो ये आप जानते हैं, शोरोकिन है। अगला प्रश्न आप देखें, किसने अपनी पुस्तक द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन में क्रांति को सामाजिक व्याधि इसमें कहा जा रहा है किसने अपनी पुस्तक द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन में क्रांति को सामाजिक व्याधि बताता हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा, बताया है, तो ये किया है सोरोकिन ने। अगला देखें आप, मध्य अभिसीमा सिद्धांत या मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया है? जानते हैं आप इसको, जो है रॉबर्ट के मर्टन ने। अगला, सामाजिक संरचना की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है? तो किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला,
प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है मैकआइवर एवं पेज ने। अगला, प्रत्यक्ष संघर्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख किसने किया है? तो ये भी मैकआइवर और पेज ने किया है। अगला, यहाँ पे जो है आंशिक संघर्ष होना चाहिए था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। यहाँ आप बिंदी लगाएंगे, आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किया है। तो आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया किंग्सले डेविस के द्वारा। अगला जो है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी जो पुस्तक है वो किंग्सले डेविस उसके लेखक हैं। अगला, सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टिव एनालिसिस जो है पुस्तक है वो किसकी है? तो वो मैकआइवर एवं पेज की है। तो सोसाइटी नाम से ही पूछी जाती है अक्सर ये जो है, तो ये मैकआइवर और पेज की पुस्तक का ध्यान रखिएगा। अगला, मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक है विंसेंट एवं विंसेंट। अगला, जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने कहा है? तो जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहने वाले हैं फ्रेजर। चलिए अगला देखें आप, भील जाति। ये कहा जा रहा है कि भील जनजाति में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो भील जनजाति में होली के अवसर पर एक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसको हम कहते हैं गोल गधेड़ो। गुजरात में भीलों में परीक्षा विवाह की प्रथा को कहा जाता है। तो यहाँ जो है गुजरात के भीलों में परीक्षा विवाह की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो गोल गधेड़ो कहा जाता है, जो होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। चलिए अगला देखें आप, जो है सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो जिस वर्ड का है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, किसने परिवार, क्रीड़ा समूह एवं पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है? तो परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस को प्राथमिक समूह मानने वाले विचारक कौन है? चार्ल्स कूले हैं। चलिए अगला देखें आप, प्रकारवाद को वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने वाला विचारक है। तो प्रकारवाद को वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने वाला विचारक कौन है? तो इमाइल दुर्खिम है। अगला, प्रकारवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य एवं प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य, दुष्प्रकार्य की अवधारणा किसने दी है? तो ये सारी अवधारणाएं जो दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा। अगला, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत जो है वो किंग्सले डेविस एवं मूर के द्वारा दिया गया था और बाद में पार्सन्स ने भी इसका उल्लेख किया है। चलिए अगला देखें आप, जो है किसने कहा धार्मिक संस्कार व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करने वाला टॉनिक है? तो ये कहा गया है पार्सन्स के द्वारा। इन्होंने कहा कि धार्मिक संस्कार व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करने वाला टॉनिक है और वह है पार्सन्स। अगला, धर्म को यौन वृत्ति की सहज अभिव्यक्ति मानने वाला विचारक है। तो धर्म को यौन वृत्ति की सहज अभिवृत्ति मानने वाला विचारक जो है वो फ्रायड है। अगला देखें, लेवियाथन ग्रंथ के रचयिता हैं। जो लेवियाथन ग्रंथ लिखा गया, पुस्तक लिखी गई, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं हाब्स। अगला देखें, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद एवं समीरपेट का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद एवं समीरपेट का अध्ययन जो है वो श्यामचरण दुबे या यस्सी दुबे के द्वारा किया गया है। अगला देखें आप, नगरों को सभ्यता का परनाला किसने कहा है? तो नगरों को सभ्यता का परनाला कहने वाले विचारक हैं रूसो। चलिए अगला देखें आप, प्राथमिक समूह में व्यक्ति मैं के स्थान पर किस भावना से प्रेरित होता है? तो वो होता है हम की भावना से प्रेरित होता है। अगला, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दिया है चार्ल्स कूले ने। अगला, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो वो दिया है चार्ल्स कूले ने। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व से संबंधित मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी है? तो व्यक्तित्व से संबंधित मैं और मुझे की अवधारणा दिया गया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। चलिए अगला देखें, व्यक्तित्व रचना के व्यक्तिपरक और रचनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ये कहा जा रहा है व्यक्तित्व रचना के व्यक्तिपरक तथा रचनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है मैं। अगला, स्व के सामाजिक पक्ष अर्थात वस्तुपरक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है मुझे। अगला, क्रिया के संदर्भ परिधि का उल्लेख किया गया है। तो क्रिया के संदर्भ परिधि का उल्लेख किया गया है टालकाट पार्सन्स के द्वारा। अगला, मुंडा जनजाति स्वयं को मनु के नाम पर कहलाना पसंद करती हैं। मानो आको।
मुंडा जनजाति जो है मन को अपना जो पूर्वज मानती है, उसी के आधार पर अपने आप को मानव आको कहलाना पसंद करती हैं। चलिए अगला देखें आप, आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। अगला, लोक समाज के अध्ययन में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया गया है। तो लोक समाज के अध्ययन में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया गया रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। अगला, एक व्यापक अवधारणा जिसमें संपत्ति तथा पद दोनों के संचरण की प्रक्रिया सम्मिलित है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं उत्तराधिकार। अगला, विचक्राफ्ट क्या है? ये कहा जा रहा है कि विचक्राफ्ट क्या है? तो विचक्राफ्ट होता है जादू टोना। अगला, नीच जातियों द्वारा ऊंची जातियों या नीची जातियों द्वारा ऊंची जातियों का नकल या की नकल कहलाता है। तो नीची जातियों द्वारा ऊंची जातियों का नकल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संस्कृतिकरण। अगला, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा दी है। तो श्वेतवसन अपराध की अवधारणा दिया है सदरलैंड ने। अगला, क्रिया के स्वैच्छिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो क्रिया के स्वैच्छिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है पार्सन्स ने। अगला, वैश्यनहन समाज या बौद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। तो ये अवधारणा महत्वपूर्ण है, दी गई है मैक्स वेबर के द्वारा। अगला, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। अगला, उपयोगितावाद से संबंधित अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत से नाम जुड़ा है। ये कहा जा रहा है कि उपयोगितावाद से संबंधित अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? तो ये नाम जुड़ा है बेंथम का। अगला, जनजातिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो जनजातिकरण की अवधारणा दिया गया है कालिया के द्वारा। अगला, मानव की संपूर्ण विरासत ही डैश है। तो मानव की संपूर्ण विरासत ही डैश है, इसका मतलब कि यहाँ दिया गया संस्कृति। अगला, भूमिका को डैश शब्द है, भूमिका एक डैश शब्द है कहा जा रहा है। तो भूमिका एक संबंधात्मक शब्द है, ये भरा जाएगा यहाँ बीच में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रदत्त या अर्जित भूमिका का उल्लेख किया है। ये कहा जा रहा है कि प्रदत्त और अर्जित भूमिका का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है राल्फ लिंटन ने। अगला, संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका का उल्लेख किया है। तो संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका का उल्लेख किया है एस.एफ. नाडल ने। अगला, कार्ल मार्क्स संघर्ष का मूल कारण मानते हैं। तो कार्ल मार्क्स संघर्ष का मूल कारण उत्पादन के साधन को मानते हैं। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं हेराल्ड गारफिंकल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। अब यहाँ पे आप देखें, जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं पार्सन्स, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, द गैंग पुस्तक के लेखक हैं। तो द गैंग पुस्तक के लेखक थ्रेसर है। अगला, द घेट्टो पुस्तक के लेखक हैं। तो द घेट्टो पुस्तक के लेखक जो है वो लुइस विर्थ है। अगला, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के सृजनकर्ता हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के सृजनकर्ता कौन है? तो वह है मैकडूगल। अगला देखें आप, किसने जीवन जिसको ये कहते हैं इरोज तथा मरण थांटोज नामक दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। तो ये चर्चा किया गया है फ्रायड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, किसने कहा कि एक संस्था एक प्रकार की महाप्रथा सुपर कस्टम है? किसने कहा एक संस्था एक प्रकार का महाप्रथा या सुपर कस्टम है? तो ये कहा है समनर ने। अगला, द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक हैं बर्जरियो लकमैन। अगला, सामाजिक यथार्थ की रचना और उसे बनाए रखने में धर्म की आधारभूत भूमिका है। ये कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक यथार्थ की रचना और उसे बनाए रखने में धर्म की आधारभूत भूमिका है, किसने कहा है? ये कहा है बर्जर और लकमैन ने या लुकमान ने। अगला देखें आप, प्राथमिक विचलन या द्वितीयक विचलन का उल्लेख किया है। तो प्राथमिक विचलन या द्वितीयक विचलन का उल्लेख किया गया है लेमर्ट के द्वारा। अगला, मैजिक साइंस एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक हैं। मैजिक साइंस एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक मेलिनोवस्की। अगला प्रश्न, प्रघटनाशास्त्र फेनोमेनोलॉजी के जनक हैं। तो प्रघटनाशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडमंड होम्सरल। अगला, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक हैं। फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक हैं तो वह हैं हीगल।
अगला देखें, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेड सूटर। अगला, नैतिकता का दोहरा मानदंड किस जनजाति में पाया जाता है? नैतिकता का दोहरा मानदंड किस जनजाति में पाया जाता है? तो पाया जाता है खस जनजाति में। अगला, ओझा या समन को कहा जाता है? तो ओझा या समन को कहा जाता है मेडिसिन मैन। अगला, द गिफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो द गिफ्ट पुस्तक के लेखक हैं मार्शल मार्स। अगला, किसने कहा परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है? तो परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है, ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। अगला देखें, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं नाडेल, SF नाडेल। अगला, द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक के लेखक हैं। तो द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक के लेखक हैं बर्नार्ड। अगला, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक हैं। तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। अगला, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक हैं। तो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक हैं लेवी स्ट्रास। अगला, संरचना एवं संरचनात्मक स्वरूप में किसने अंतर किया है? तो संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में अंतर करने वाले विचारक हैं रेडक्लिफ ब्राउन। चलिए अगला देखें आप जो है 113वां प्रश्न है आपका, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक है गोल्डनर का, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अगला, आर्थिक विकास एवं परिवार के स्वरूप के बीच अंग्रेजी के किस टाइप का संबंध होता है? तो ये संबंध होता है यम टाइप का। आर्थिक विकास एवं परिवार के स्वरूप के बीच अंग्रेजी के किस टाइप का संबंध होता है? तो यम टाइप का संबंध होता है। अगला, हीगल एवं कार्ल मार्क्स के बीच की कड़ी है। तो हीगल और कार्ल मार्क्स के बीच की कड़ी जो है वो फायर बाक हैं। अगला, हीगल ने अपने द्वंद्ववाद की अवधारणा को किससे ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है फिक्टे से। चलिए अगला देखें आप, द रूलिंग एलिट्स। द रूलिंग एलिट्स या शासक अभिजन का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है मोस्का ने। यहाँ देखिए, द पावर एलिट्स शक्ति अभिजन का उल्लेख किसने किया है? तो सी राइट बिल्स ने किया है। अगला, सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? तो वो हाइमन या हाइमन। तो ये सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा जो है हाइमन के द्वारा दी गई है। अगला, भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दी है? तो भ्रांत तर्क की अवधारणा दिया गया है परेटो के द्वारा। अगला, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया गया है परेटो के द्वारा। अगला देखें आप, हो जनजाति में माना की तरह ही पाया जाता है। ये कहा जा रहा है कि हो जनजाति में माना की तरह ही क्या पाया जाता है? तो वहाँ पाया जाता है बोंगा की अवधारणा पाई जाती है। बोंगावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये मजुमदार के द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अगला, धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? ये कहा जा रहा है कि धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? तो ये टाइलर का कथन है। अगला, परिस्थिति असंगतता की अवधारणा किसने दी है? तो परिस्थिति असंगतता की अवधारणा दी गई है लेंस्की के द्वारा। अगला, किसने संघर्ष को शक्ति की असमानता का परिणाम माना है? तो संघर्ष को शक्ति की असमानता का परिणाम मानते हैं डेरेनडार्फ। अगला, चर्च एवं पंथ की अवधारणा में अंतर किया है। तो चर्च और पंथ की अवधारणा में अंतर किया है मैक्स वेबर ने। अगला, किसने कहा सामाजिक संघर्ष मिश्रित सहयोग है? ये कहा मैकाइवर ने। किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? तो ये कथन जो है मैकाइवर का है। अगला, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दिया? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा दी गई है हर्स्कोविट्ज़ के द्वारा। अगला, वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया गया है अगस्त कॉम्टे के द्वारा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रवासिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रवासिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो RK मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। अगला, किसके विचार को प्रजातंत्र विरोधी माना जाता है? तो ये माना जाता है पेरेटो के विचार को। अगला, अस्थायी क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? तो माओ ने दिया है। अस्थायी क्रांति का सिद्धांत दिया है माओ ने। अगला, खाद्य संकलन करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। तो खाद्य संकलन करने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं खरिया, चेचू, कादर, बिरहोर, पनियान, पलियान, कुरावा आदि। अगला देखें आप जो है, किस जनजाति की महिलाओं
ये कहा जा रहा है कि किस जनजाति की महिलाओं को हल छूना या छप्पर डालना मना है, तो यह है खरिया जनजाति में। अगला, अस्थाई खेती करने वाली जनजातियां हैं। अस्थाई खेती करने वाली जनजातियां हैं भील, गोंड, मुंडा, संथाल, खासी आदि। पशुपालक जनजातियां हैं, तो पशुपालक जनजातियां हैं भोटिया, टोडा और गुज्जर। अगला देखें आप, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन है मैक्स वेबर का। अगला देखें आप, विज्ञान विज्ञान ही है, विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लैंडिस का। अगला, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मैकावेरियों पेज का है। अगला, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है वीरस्ट्रीट का। चलिए अगला देखें आप, जनजातीय समाज में जनजातीय समाज के लोगों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो जनजातीय समाज के लोगों को पिछड़े हिंदू कहा जो है GS घुरिये ने। अगला, किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं? तो ये परिभाषा जो है किंग्सले डेविस का है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। तो ये जो कथन है वो कथन है बर्गल का। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। ग्रामीण समुदाय में प्रथा ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन विंसच का है। एक बार फिर से सुन लें, ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, ये कथन किसका है? तो विंसच का है। अगला, नगर जगत मित्र होता है जबकि ग्राम राष्ट्रवादी और स्वदेशाभिमानी होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन रास का है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, ये कथन किसका है? तो ये भी कथन किसका है? रास का है। अगला देखें आप, गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और आत्मनिष्ठ होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन बुगाडस का है। फिर से सुन ले, गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नागरिक जीवन या वे नागरिक जीवन के या नगरीय जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं, तो यह है बुगाडस का। अगला, ग्रामीण समुदाय एक घड़े के शांत जल के समान है जबकि नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा गया है सोरोकिनियो जिमरमैन के द्वारा। अगला, गांव और नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम, ये किसका कथन है? तो ये कथन है मैकावेरियों पेज का। और ये सभी कथन महत्वपूर्ण है, एक साथ रखे गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो परीक्षाओं में। अगला देखें आप, किसने कहा संस्था एक विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है? संस्था एक विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है, किसने कहा? समनर ने। अगला, संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा किसने कहा है? तो ये कहा है हैमिल्टन ने। अगला, किसने कहा प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं वाले समूह को द्वितीयक समूह कहते हैं? तो ये कथन है किंग्सले डेविस का। अगला, किसने कहा वह सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं? वह सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, किसने कहा? वीरस्ट्रीट ने। चलिए अगला देखें, वह समूह जिसके साथ व्यक्ति एकात्मकता या घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या रखने की आकांक्षा करता है। फिर से सुन लें, वह समूह जिसके साथ व्यक्ति एकात्मकता या घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या रखने की आकांक्षा रखता है, उसे किस प्रकार का समूह कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संदर्भ समूह। अगला देखिए, संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा है? ये कहा है हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने। अगला, किसने कहा संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक विधि है? तो संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक विधि है, ये कहा गया था मेरिनोवस्की के द्वारा। अगला देखिए, किसने जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा है या माना है? तो ये माना है मजूमदारियों मदान ने। दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझिएगा। संस्कृति
जीवन व्यतीत करने की एक विधि है मरणोवस्की, और संस्कृति जीवन जीने का ढंग है, ये कहा है मजुमदारियों मदान ने। अगला देखें आप जो है, किसका मानना है कि संरचना बहुवचन में होती है, तो ये मानना है SF नाडेल का। अगला किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो ये कहा मजुमदारियों मदान ने। अगला, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं, ये कथन किसका है, तो ये कथन महत्वपूर्ण है और ये कथन दिया गया है कूले के द्वारा। एक बार फिर से सुन लें। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं, कूले। अगला, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब आप देखें, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, तो अरस्तु के द्वारा किया गया है। आप जानते हैं कि अभी एक प्रश्न दिया गया जिस पर राल्फ लिंटन नाम दिया गया था। अगर परिस्थिति और भूमिका दोनों शब्दों के प्रथम शब्द के प्रयोग की बात आती है सर्वप्रथम, तो वो अरस्तु आएंगे। अगर ऑप्शन में अरस्तु के साथ साथ अगर आपको राल्फ लिंटन आता है तो भी आप जो है अरस्तु को ही लगाएंगे। अगर अगर अरस्तु नहीं होते हैं तब जाके जो है राल्फ लिंटन उत्तर आप लगा सकते हैं। चलिए अगला देखें आप, द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी। द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं, उसके लेखक है राल्फ लिंटन। अगला, किसने कहा समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है, किसने कहा, तो ये कहा है आगबनियो निमकॉफ ने। अगला, किसने कहा जब प्रथाओं का पतन होता है तो फैशन का प्रचलन होता है, ये कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला, किसने कहा प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है। प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है तो फैशन समकालीन का अनुकरण है, ये कथन है टार्डे का, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी है। संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी क्या है, तो वह है समायोजन। अगला, किसने समायोजन को विरोधी सहयोग की संज्ञा दी है, तो समायोजन को विरोधी सहयोग की संज्ञा दी गई है समनर के द्वारा। अगला, समाज संघर्ष का कटा हुआ सहयोग है या समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है मैकाइवरियों पेज का है। ये क्वेश्चन संभवतः रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना ही सामाजिक नियंत्रण है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लें। विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है, ये कथन किसका है, ये कथन पार्सन्स का है। चलिए अगला देखें आप, किसका मानना है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं, तो ये मानना है बेकन का। अगला देखिए, प्रथाओं को गुस्सेबाज और धूर्त मास्टरनी किसने कहा है। प्रथाओं को गुस्सेबाज और धूर्त स्कूल मास्टरनी किसने कहा है, तो ये कहा है मार्टेन ने। किसने कहा है, मार्टेन ने कहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसने कहा स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है, तो ये कहा है इमाइल तुर्कीम ने, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव या राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था वेरियर एल्विन ने। चलिए अगला देखें आप, भर्ती की भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो किया गया है गॉफमैन के द्वारा। अगला, धर्म हृदयहीन का हृदय है, ये कथन किसका है, तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला, अरस्तु ने समाज का 3 स्तरों पर वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने समाज का 3 स्तरों पर वर्गीकरण किया है, तो 3 स्तर कौन से हैं, तो वह है संरक्षक, सहायक और मजदूर। अगला, सहोदर समूह की संगत के संबंध में किसने लिखा है। सहोदर समूह की संगत के संबंध में किसने लिखा है, तो इसको लिखा है इवांस प्रिचार्ड और रेडक्लिफ ब्राउन। दोनों नाम आ जाते हैं, इवांस प्रिचार्ड का और रेडक्लिफ ब्राउन का, ध्यान रखिएगा। पहले इवांस प्रिचार्ड होंगे, उसके बाद जो है रेडक्लिफ ब्राउन होंगे। चलिए अगला देखें, नगरवाद को किसने एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में वर्णित किया है, तो इसको किया है लुइस विर्थ ने। अगला, समाज को साधन साध्य संबंधों के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो समाज को साधन साध्य संबंधों के रूप में परिभाषित किया गया है पार्सन्स के द्वारा।
अगला, किसने कहा पशुवत प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं? तो ये कथन है कूले का, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किसने शहर को सभ्यताओं का डूबना कहा है? किसने शहर को सभ्यताओं का परनाला या सभ्यताओं का डूबना कहा है? तो ये कहा है रूसो ने। इससे संबंधित एक प्रश्न इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। अगला देखें आप, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक के लेखक हैं। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक के लेखक है प्रोधो। अगला देखें, द डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो द डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक है इवान इलिच। अगला, किसने संस्कृत को एक अनोखी मानव घटना कहा है? तो संस्कृत को एक अनोखी मानव घटना मानने वाले हावेल हैं। अगला, न्यासधारी परिवार, गृहस्थ परिवार और आणविक परिवार का उल्लेख किया है। तो ये उल्लेख किया है जिमरमैन ने। अगला देखें आप जो है, किसने कहा युद्ध एवं शस्त्रों का निर्माण सभ्यता के पतन का सूचक है? तो ये कहने वाले हैं स्पेंगलर। अगला, चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। तो चक्रीय सिद्धांत के समर्थक की बात करें हम तो स्पेंगलर आ जाते हैं, टैनबी हैं, पेरेटो हैं और सोरोकिन हैं। स्पेंगलर, टैनबी, पेरेटो और सोरोकिन ये जो है चक्रीय सिद्धांत के जो है समर्थक हैं। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है सोरोकिन का। अगला देखें, भावनात्मक, चेतनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सोरोकिन के द्वारा। चलिए अगला देखें आप, परेटो राजनीतिक क्षेत्र में 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में परेटो 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं, एक है शेर और दूसरा है लोमड़ी। अगला, क्रियाओं के व्यवस्थीकरण को कहते हैं। क्रियाओं के व्यवस्थीकरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सामाजिक संगठन। अगला, सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवरण के आधार पर स्पष्ट किया है। तो स्पष्ट किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला, प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक माना है। प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक माना है किसने? तो कार्ल मार्क्स ने माना है। अगला, प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारक माना है। प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारक माना है तो वो माना है वेबलर ने। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला, उत्तर भारत में क्षेत्रीय बहिर्विवाह के लिए कहावत है। उत्तर भारत में क्षेत्रीय बहिर्विवाह के लिए क्या कहावत है? पूरब की बेटी और पश्चिम का बेटा। अगला, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है अकबर ने। अगला, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही है, क्या है? सांस्कृतिक विलंबना है ये। अगला, किसने धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है? मन हो गया है ये, माना कर लीजिएगा जो है, कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग हुई है, इसको जो है माना करिएगा आप लोग जो है। किसने धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है? तो ये माना है टायलर ने। अगला प्रश्न आप देखें, उद्विकास से संबंधित 4 कारक आविष्कार, संचय, प्रसार एवं सामंजस्य का उल्लेख किया है। तो ये उल्लेख किया गया है अगबन के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो रहे आपके विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे दांत में दिक्कत था, दांत निकलवाया हूँ तो कभी कभी उच्चारण में दिक्कत हो जा रही है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।